हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड मैं हूं रवि बजाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स। खासकर इसमें प्रेपोजिशंस को आज हमें डिस्कस करना है। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने मिस किया है तो समझ लो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं आपको याद दिला देता हूं, प्रेपोजिशंस में जब आप क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, जब आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं और जब आप अपनी एरर्स की बात करते हैं, प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। और प्रेपोजिशन में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, आज फिर बता देता हूं कि प्रेपोजिशन को हमने तीन पार्ट्स में लेना है। जिनमें एक तो होता है उसका यूज, ये एक दिन का काम है, एक ही क्लास में होता है। फिर आती है जी हमारी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ठीक है। अंग्रेजों ने हमें कहा कि भाई साहब अंग्रेजी सीखनी है तो हमारी चलाना, अपना मत कहना कि हिंदी में तो ऐसा होता है तो इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं होता, तो इसे सीखना पड़ेगा। हर वर्ड के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है और कुछ वर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन है, ये हमें दोनों सीखने हैं। और तीसरा पार्ट होता है जी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बनते हैं। फाइन, जैसे कि टेक आफ्टर, लुक आफ्टर वगैरह वगैरह। तो ये तो हम अलग सेशंस इसके ले ही रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे सेशंस हैं, हमने अलग अलग वर्ड के लिए ले के ऊपर लिया, ब्रिंग के ऊपर लिया, कम के ऊपर लिया, कैरी के ऊपर लिया। कैरी आउट का मीनिंग क्या है, कैरी ऑन का क्या मीनिंग है ना, तो कैरी अवे बाय का क्या मीनिंग है, वो हमने डिटेल में पढ़ाया है। और अब है इसका नंबर, ये इसकी सेकंड क्लास है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट क्लास मिस किया तो जरूर देखिएगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, आपको अपनी एक लिस्ट जरूर तैयार करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एरर को सॉल्व करना। एंड ये रहे कुछ क्वेश्चंस, कम ऑन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये सब कभी ना कभी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द होल वर्ल्ड इज डीपली ग्रीव्ड, ग्रीव्ड क्या होता है, दुखी है, ऑफ द डेथ ऑफ डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम की डेथ पे पूरा संसार बहुत ज्यादा दुखी है। तो यहां पर प्रेपोजिशनल एरर हमें कैच करनी है, क्या, ग्रीव्ड। ऑफ डेथ नहीं होता, ग्रीव्ड एट होता है, ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ, ये है करेक्ट प्रेपोजिशन। तो आपको मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, अगर आपने मिस किया तो बता देता हूं। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। जैसे जैसे हम यहां एरर्स करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे कि भाई ग्रीव्ड के साथ एट प्रेपोजिशन। और एक और लिस्ट मैंने आपको कहा था, याद होगा, एनपी, नो प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, उन्हें आप यहां लिखिएगा जैसे जैसे हम सेंटेंसेस में उनका सामना करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा आई लव यू, शायद बोला भी हो कभी, है ना। तो लव के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, हमने उसे इस लिस्ट में लिख दिया। और शायद आपने सुना भी होगा, पक्का सुना होगा, क्या, आई हेट यू। पता नहीं पहले वाला सुना हो ना सुना हो, दूसरा तो पक्का सुना होगा, है ना, कई बार सुना होगा। तो आई हेट यू होता है, आई हेट टू यू, ऑन यू, अपॉन यू, फॉर यू, फ्रॉम यू नहीं होता। तो यहाँ हम वो वर्ड्स लिखेंगे जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, और यहाँ हम वो वर्ड्स लिखेंगे जिनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, दोनों चीजों को लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने लिखा जी ग्रीव्ड एट, गॉट इट। तो आते हैं जी सेंटेंस नंबर 2 पर, कम ऑन। द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। टीचर ने रवि को बुलाया और उसे कहा, भाई आस्क का मीनिंग पूछना नहीं होता, कुछ करने के लिए कहना भी होता है, याद रखिएगा। बट आस्क के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, तो यहां पर नहीं लगी है कोई प्रेपोजिशन। आप इसे उस लिस्ट में लिख सकते हैं, कहां, नो प्रेपोजिशन वाले पार्ट में, कि यहां पर जी आस्क, ASK, आस्क, आई एम आस्किंग यू, है ना। तो ये वर्ड ऐड हो गया हमारा यहां पर। बट गलती कहां है, आस्क हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। देखिए एरर मिली है हमें यहां सी पार्ट में। डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ अबाउट नहीं आता। बताओ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, गेस गेस, कम ऑन, अंदाजा लगाइए, बताएं, बहुत इजी है, क्या, नो प्रेपोजिशन। तो नंबर 4 में हम लिख रहे हैं डिस्क्राइब,
यहां हम वो वर्ड्स लिख रहे हैं गाइस जिनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, जैसे कि मैं एक और याद आ रहा है, लिख देता हूं डिस्कस। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। अब ये मत कह देना वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हैं जी, डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता, डिस्क्राइब द इंसिडेंट होता है। गाइस एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मुझे लग रहा है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए यहां मैंने आपको लिखवाया है डिस्कस। डिस्कस क्या है, एक वर्ब है, और यहां से एक नाउन बनता है डिस्कशन। जब डिस्कशन आएगा तो उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी वो भी यहां लिख दे, डिस्कशन। डिस्कशन के साथ ऑन या ओवर आ सकता है, ठीक है। वी विल हैव डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक या ओवर दिस टॉपिक, ऐसे होता है। गॉट इट। तो ये आपको रखना है याद कि डिस्क्राइब के साथ नो प्रपोजिशन, डिस्कस के साथ नो प्रपोजिशन, बट डिस्कशन के साथ ऑन या ओवर यूज होता है। एंड नाउ नंबर 3, दे शाउटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइस। बोलते बोलते मेरे मुंह से सही प्रपोजिशन निकलने लगी थी, शायद आपने सुन ली हो। जी हां, यहां गड़बड़ क्या है, शाउटेड यानी कि चिल्लाना, ठीक है। तो शाउटेड के साथ ऑन की जगह हम लगा देंगे एट। शाउटेड, जब शादी नई नई होती है तो बहुत सही रहता है, आई लव यू एंड ऑल ये सब चलता है ना। जब शादी पुरानी हो जाती है तो चिल्लाओ मत, तुम मुझ पे बहुत चिल्लाती हो, तुम मुझ पे बहुत चिल्लाते हो, डोंट शाउट एट मी होता है, ऑन मी नहीं होता। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आगे चलकर हस्बैंड या वाइफ आपको बोले ना गुस्से में, हे डोंट शाउट ऑन मी, तो टोक देना, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, गलत प्रपोजिशन यूज कर रही है ना। आपकी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, वो हंस पड़ेगी। तो शाउट एट होता है, ऑन नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर को देखिए जी, यू शुड नॉट वॉलेट अगेंस्ट द रूल्स लेड डाउन बाय द इंस्टीट्यूशन। वॉलेट का मीनिंग होता है उल्लंघन करना, रूल्स को उल्लंघन करना, रूल्स का उल्लंघन करना, डिसोबे करना। तो आपको बता देते हैं भाई साहब, आज तो लॉटरी लग गई, नो प्रपोजिशन वाले वर्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगेंस्ट नहीं आता, वॉलेट के साथ कोई प्रपोजिशन आती नहीं। तो आपको क्या करना है, वॉलेट को उस लिस्ट में ऐड कर देंगे आप, यहां पर लिख देना वॉलेट। फाइन, आपको लिखना है, मैं नहीं, आपको लिखना है। तो ये रहा जी वॉलेट, द रूल्स होता है, अगेंस्ट नहीं आएगा। 5 नंबर में देखिए, हिज ग्रैंड मदर हैज टॉट हिम। उसकी ग्रैंड मदर ने उसे पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है भाई, पढ़ाया मीन्स बताया है, शिक्षा दी है। क्या, टू प्रे गॉड डेली, कि भगवान की रोज पूजा करे, प्रार्थना करे भगवान को, ठीक है। तो टू प्रे यहां तक तो सही है, परंतु प्रे के बाद ये जो भगवान जी आ रहे हैं ना, भगवान जी में गड़बड़ नहीं है, कभी भी नहीं थी। भगवान जी से पहले गड़बड़ है, एक प्रपोजिशन मिसिंग है। एक्चुअली प्रे के साथ टू आना चाहिए। तो ये आप लिख देंगे लिस्ट में अपनी कि भाई साहब प्रे के साथ हम तो टू लगाते हैं। गॉट इट, प्रे के साथ टू यूज होता है। तो सेंटेंस हो जाएगा, हिज ग्रैंड मदर हैज टॉट हिम टू प्रे टू गॉड डेली। ये है सही सेंटेंस। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा ये टू क्यों आ रहा है, 2 टू क्यों आ रहे हैं। ये टू तो एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है और साथ में प्रपोजिशन। ये देखिए जी 6 नंबर, कम ऑन, आई प्रॉम्प्टली आंसर्ड टू हिज क्वेश्चंस। क्या कोई एरर है, क्या कोई एरर है, क्या कोई एरर है। अब आप क्या करते हैं जी, बच्चे क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं और उसमें टाइप करते हैं आंसर के साथ कौन सी प्रपोजिशन, विच प्रपोजिशन इज यूज्ड विद आंसर। तो वहां उन्हें आंसर तो सही मिलता है बट कॉम्प्लिकेटेड मिलता है। क्या, देखिए एरर है यहां पर, ये टू यहां पर नहीं आएगा। फाइन, क्योंकि आंसर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। ये अधूरा ज्ञान है, मैं पूरा ज्ञान देता हूं। क्या, देखिए आंसर एक नाउन भी है, एन फॉर नाउन, और एक वर्ब भी है, वी फॉर वर्ब। अगर ये नाउन है तो इसके साथ टू प्रपोजिशन आएगी, और अगर ये वर्ब है तो इसके साथ नो प्रपोजिशन आएगी। ये आपको शॉर्ट नोट बनाना है। जैसे कि मैं कहता हूं मेरे सवाल का जवाब दो, कम ऑन आंसर माय क्वेश्चन, कम ऑन आंसर माय क्वेश्चन। ऐसा शादी के बाद भी होता है, लड़ रहे हैं मियां बीवी, तो मेरे सवाल का जवाब दो, कहां थे तुम सारा दिन,
फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम मेरा? आंसर माई क्वेश्चन, ऐसे बोलते, आंसर माई क्वेश्चन, आंसर टू नहीं, आंसर माई क्वेश्चन, आंसर इज अ वर्ब। बट फिर दोनों में से एक को थप्पड़ मारता है, खटैक, ये क्या किया तुमने? ये तुम्हारे प्रश्न का आंसर है। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, थप्पड़ भी तो नाउन ही होता है ना? तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था। इट वॉज द आंसर टू योर क्वेश्चन, गॉट इट? तो एक आंसर वर्ब है, नो प्रपोजिशन, और एक आंसर नाउन है, टू प्रपोजिशन, गॉट इट? यस। पढ़ते हैं आगे। आज मैं आपको बहुत सारा होमवर्क भी देने वाला हूं, देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। द वॉरियर फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। वॉरियर था, वो अपने हॉर्स से गिर गया। भाई यहां बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो इसी को ही गलत बोलते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। मेरा काम ही नोटिस करना है ना? फेल, गिरा, फ्रॉम हिज हॉर्स, देखने में तो सही लग रहा है, बट भाई साहब एक बात बताएं, अगर आप किसी 2 पहिया वाहन या घोड़े से गिरे, कुछ लोग शेर से भी गिर सकते हैं क्या, अगर गिरेंगे तो भाई फिर फ्रॉम नहीं होगा, फिर होगा ऑफ। फेल ऑफ हिज हॉर्स, वह मोटर बाइक से गिरा। एरर में आया हुआ है कई बार, याद रखिएगा। ही फेल ऑफ हिज मोटर बाइक। स्कूटर, स्कूटी, साइकिल के लिए हम ऑफ यूज करेंगे, फ्रॉम मत कर देना, ठीक है? गॉट इट जी? क्वेश्चन नंबर 8, कम ऑन। ही रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज, उसने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाई। तो क्या करेंगे? मी रिमाइंड के साथ हम यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन। यहां पर आएगा जी ऑफ। मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इस सेशन में, और आपको बता रहा हूं, कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं आपको। तो मी ऑफ, रिमाइंड, तो आप क्या करेंगे जी? आप अपनी लिस्ट में जाएंगे और यहां लिख देना कि भाई साहब रिमाइंड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए जी, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। यू कैनॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। प्रिवेंट का मीनिंग होता है कुछ करने से रोकना, फाइन, लाइक स्टॉप। तो प्रिवेंट के साथ प्रेपोजिशन कौन सी आती है? मुद्दा यह है, प्रिवेंट के साथ आती है टू नहीं, फ्रॉम। प्रिवेंट फ्रॉम। और एक और चीज, जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगी ना इंग्लिश में और उसका अगला वर्ड अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आपको आईएनजी लगाना अनिवार्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ये नंबर 1 रूल है इंग्लिश ग्रामर का। तो फ्रॉम गोइंग हो जाएगा जी। यू कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है? आप मुझे वहां जाने से रोक नहीं सकते। प्रिवेंट एक वर्ब है और इससे एक नाउन बनता है प्रिवेंशन। सुना होगा शायद आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना होगा जी? वही है ये। नहीं सुना तो खोलिए डिक्शनरी और लग जाइए इसके पीछे। और ये रहे हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस। कम ऑन गाइस, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर। एट द गेट वाज हंग अ वुडन बोर्ड ऑन विच वाज रिटन बिवेयर द डेंजर। इस क्वेश्चन का आंसर आज के दिन में मैं दे चुका हूं, फाइन। बिवेयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है, बिवेयर ऑफ द डेंजर होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको और आपने लिस्ट में लिखा भी है शायद। तो 11 को देखिए जी, इजी है। दिस आर्टिकल वॉज प्रिपेयर्ड बाय देयर ओन एक्सपेंस। ये आपका होमवर्क है। और एक ये क्वेश्चन 12 नंबर, ही इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। ये 2 आपके हैं क्वेश्चंस जो आपको करने हैं सॉल्व, और मुझे 11 और 12 नंबर का कमेंट में आंसर करना है। ये जो टॉपिक हम कर रहे थे प्रेपोजिशनल एरर, ये इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है। आप इसे मजाक में नहीं ले सकते। बी सीरियस विद दिस टॉपिक एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। प्रेपोजिशनल, आपकी जो प्रेपोजिशन होती है इंग्लिश बोलने में और लिखने में, वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर लोग फ्लुएंसी चाहते हैं अपनी इंग्लिश में, तो वो जहां अटकते हैं ना, याद रखना वहां एक प्रेपोजिशन आ रही होती है, पक्का, फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं और एसएससी की क्लासेस इंग्लिश की मैं लेता हूं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है रवि बजाज 10। इसे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक के साथ। और ये जो लिस्ट बनाई है आपको साफ सुथरा बढ़िया बढ़िया लिखिएगा। तो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। सो गाइस, इफ यू जॉइन अनअकैडमी फॉर एसएससी, तो उसमें आपके लिए ये रेफरल कोड है हमारा रवि बजाज 10। आप ये ऐड करेंगे रेफरल कोड और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका।